कल गड़रा गांव में मिली 3 लाशों के बाद हम आज उस घर पर पहुंचे हैं जहां 15 मार्च को सनी द्विवेदी की हत्या की गई थी। ये गड़रा गांव का, उसी के बाद बता दें कि जो मऊगंज है, जो गड़रा गांव है, वो कहीं ना कहीं जल रहा है विरोध में, या यूँ कहे कि थोड़ा सा संवेदनशील होता नज़र आ रहा है। पुलिस की जो चाक चौबंद है, बता दें कि पहले यहीं पर, ये जो सामने देखेंगे तो यहाँ पर पहले पुलिस खड़ी रहा करती थी, बाकायदे टेंट लगे हुए थे, पुलिस बैठी रहती थी, कम से कम 10 सिपाही बैठे थे। लेकिन अब यहाँ से पुलिस हट करके उस घर पर पहुँच चुकी है जहाँ पर कल 3 लाशें मिली हैं। मैं कुल मिलाकर ये देखने आया हूँ कि यहाँ पर अब क्या माहौल है। तो बता दें, जैसे यहाँ पर माहौल 16 तारीख यानी 15 मार्च को वो कांड हुआ था, और जैसा 15 मार्च के बाद का माहौल है, ठीक वैसे ही माहौल है यहाँ पर। 15 मार्च को भी इसी तरह से ये जो अलसी है काट करके रखी गई थी वैसी ही रखी हुई है, बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं। ये मुख्य आरोपी का घर है। बता दें, मुख्य आरोपी जो उस कांड पर सनी द्विवेदी की हत्या या एएसआई की हत्या में शामिल है, कथित रूप से ये उसका मुख्य द्वार है। यहाँ पर उस तारीख के बाद अभी तक झाड़ू नहीं लगा है। अंदर देखेंगे तो पूरी तरह से गंदगियाँ हैं, और जो यहाँ के परिजन रहे होंगे, जो लोग थे, जो महिलाएं थी, बच्चे थे, सब के सब जा चुके हैं। यूँ कहें कि घर छोड़कर जा चुके हैं। सामने देखेंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से एकदम कच्चा घर है और पूरी तरह से गंदा है। कुल मिलाकर उस कांड के बाद अभी तक यहाँ पर परिजन नहीं आए हैं, और वो कांड की आग, जो वो आग जली थी, वो ठंडी हो पाती उसके पहले ही 3 चिताएं और जलने को तैयार हैं। पोस्टमार्टम हो चुका है, परिजन की कुछ मांगें हैं, उन मांगों पर सरकार अमल लाती है तो कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उनको छोड़ दिया जाए तो अभी भी ये गड़रा गांव का जो 15 तारीख को जो कांड हुआ था, उस घर पे तो बिल्कुल शांति है, कुछ भी नहीं है। कुर्सियाँ जैसी की तैसी पड़ी हुई हैं, महिलाओं की साड़ियाँ वैसी पड़ी हुई हैं। और केवल यही नहीं, बता दें कि ऐसे कई घर हैं जहां पर कोई नहीं है, यानी सिर्फ मवेशी हैं, वो भी मवेशी पुलिसों द्वारा छोड़ दिए गए हैं, उन्हें ढील दिया गया है, वो चले गए हैं, और सारे सामान बिखरे हैं, जस के जस जहां रखे थे वहीं रखे, यानी कोई छूने वाला नहीं है। बर्तन देखिए वैसा का वैसा है, यानी इस बर्तन पे खाना बना रहा होगा और बनने के बाद धुलने के लिए रखा गया होगा, और वैसा का वैसा रखा है, यानी इसे धुलने कोई नहीं आया। हालांकि पुलिस प्रशासन, जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, कह रहे हैं कि जो निर्दोष हैं वो आए, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनके मन में लगातार भय है कि पुलिस कैसे ये साबित करेगी कि ये व्यक्ति निर्दोष है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस द्वारा लगातार न कि पुरुष बल्कि महिलाओं और बच्चों को इतने जघन्य तरीके से पीटा गया है कि उनके हाथ पैर तक टूट गए हैं। और उसके अलावा भी बड़ा आरोप लगाया गया है कि पूरे गाँव का मोबाइल तक छीन ले गए हैं, यानी जो निर्दोष थे उनको भी प्रताड़ित किया गया है, दोषी बनाया गया है पुलिस द्वारा। ये न केवल बल्कि इस पूरे गांव के जो लोग थे, खासकर जो दलित लोग थे, उनका आरोप है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से वो खौफ खा रहे थे। और जो अभी 3 लाशें मिली है उसमें भी यही निकल कर आ रहा है कि पुलिस प्रशासन के खौफ के कारण वो तीनों लोग अंदर कैद थे। परिजन का आरोप यहाँ तक लगा रहे हैं कि उन्हें मार करके टगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर मैं जिस अपराधी, जो मुख्य आरोपी के घर पर हूँ, तो एक बार घर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखेंगे कि ये पहले के ज़माने में, अब तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो आवास योजना का लाभ नहीं मिला। और कच्चे घर देखेंगे तो बिल्कुल खपड़ैल घर है, जो पुराने ज़माने में चलते थे, अभी भी वैसे ही। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।